69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को जोड़ने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों के धरने को 6 महीने से ज़्यादा का समय पूरा हो गया है। वहीं अभ्यर्थियों ने कहा कि योगी सरकार इनके मैटर में कोई स्टैंड नहीं ले रही, सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। सरकार लाठी चार्ज करवा चुकी है, जेल भी भेज चुकी है, परंतु हम लोगों के हौसले को तोड़ नहीं पाई। अभ्यर्थियों ने कहा जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक यहां से जाने वाले नहीं। हम योग्य अभ्यर्थी हैं। हम लोगों ने कठिन से कठिन मेहनत करके आपके मानक को कंप्लीट किया है और इस मानक को कंप्लीट करने के बाद हम 1 जून से लेकर के आज तक गर्मी, बरसात, शीत, इन तीनों मौसमों का तमाम बीमारियों का हमने सामना करके आज इस स्थिति में बने हैं कि मेरा व्यक्तिगत रूप से खुद मेरी आंख से पानी और आंख में दर्द हो रहा है, लेकिन हम लोग इस धरने को जिंदा बनाए रखे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप हमारी आवाज़ सुन लें। और कहावत है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होता है। तो आप यदि विचार नहीं करेंगे तो आपको इस जग में क्या, इस उत्तर प्रदेश में दर दर भटकना होगा। जैसे आप चुनाव के समय हमारे पैर पकड़ते हैं तो उसी तरह से हम पैर पकड़वाना भी जानते हैं, तो लात मारना भी जानते हैं। इस बात को समझने का आप प्रयास करिए। मैं यही कहूँगा कि 1,37,000 के अवशेष पदों को योग्य अभ्यर्थियों से भरने का काम करें, यह मेरा करबद्ध निवेदन है। शिक्षा मंत्री माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से यदि हमारी आवाज़ आपके कानों तक जाती है तो इस बात पर विशेष अमल करके इन योग्य अभ्यर्थियों से सीट से भरने का काम करें, अन्यथा इसका अंजाम 2022 में आपको बुरा देखने को मिलेगा। अभी भी आपके पास वक्त है, समय है। हमारे मामले में पूर्ण विचार करके जल्द से जल्द हमें न्याय दीजिए, क्योंकि देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय के समान होता है। और कहीं ऐसा ना हो कि आपके न्याय देने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश की जनता आपको माफ़ न कर पाए। किसानों के साथ भी ऐसा हुआ, उनके परिवार में जो मर गए आप उनको लौटा नहीं सकते हैं। हमारे साथ भी आप वही रुख अपना रहे हैं। आप योग्यता की बात करते हैं लेकिन आप योग्यता के साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है? हम तो नहीं जानते कि आपके पास कोई मजबूरी है, फिर भी आपको हम इतना कहना चाहते हैं कि आपसे विनम्र निवेदन है और हम आपसे उम्मीद भी रखते हैं, क्योंकि आप हमारे प्रदेश के मुखिया हैं और एक राजा से ही प्रजा उम्मीद रखती है। और हम चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द हमें न्याय दें, अन्यथा 2022 में तो आपको इसका परिणाम अवश्य भुगतना पड़ेगा। भले ही आपको हम हरा ना पाएं, लेकिन आज आप मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में खड़े हैं, कल आपको मजबूर कर देंगे विपक्ष का सहारा लेने के लिए। हम आपसे साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि अगर आपने 1,37,000 की बची सीटें 22,000 से 26,000 अगर आपने 69,000 में नहीं जोड़ा तो हम मीडिया के माध्यम से बीजेपी के लिए निगेटिव प्रचार करेंगे और जहां भी आपकी रैलियां होंगी वहां भी हम निगेटिव प्रचार करेंगे। अपने माइक के माध्यम से, अपने अभ्यर्थियों के माध्यम से हर जिले में निगेटिव प्रचार करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आपने हमारे साथ न्याय नहीं किया तो आप 100 से अधिक सीटें नहीं जीत पाएंगे यूपी में। बता दे रहा हूं, आपको साफ शब्दों में कहना चाहता हूं और फिर मैं बोल देता हूं, जंगल में आग लगाने के लिए माचिस की एक तीली काफी होती है। आप समझ लीजिए, अभी भी आपका समय है। आप हमारे साथ न्याय कीजिए, यूपी की जनता आपके साथ न्याय करेगी। आपने 69,000 में जितनी गलतियां की है वो यूपी की जनता को पता चल चुका है। आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम से 4 घंटे पहले आंसर की वायरल हो गई थी। जो अभ्यर्थी को राष्ट्रपति का नाम तक नहीं पता वो 143 नंबर पर आया है, डीजे वाले बाबू धर्मेंद्र पटेल जैसे अभ्यर्थियों को। सोचिए, ये बड़ा शर्म की बात है। और योग्य अभ्यर्थी यहाँ पे धरना दे रहे हैं। 69,000 की गलती आपको चुनाव में हरवा देगी, इसलिए अभी भी समय है कि आप हमारे साथ न्याय कीजिए। यूपी की जनता आपके साथ न्याय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ALP न्यूज।